सीएम भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। राम वन गमन पथ में शामिल होगा चंपारण, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। जल्द बनेगा जिला, जल्द ही ओएसडी की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह पहुंचे रायपुर। भानु प्रताप सिंह ने आकांक्षी जिलों का किया दौरा। कांकेर में विकास कार्यों का लिया जायजा। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 4 जवान हुए घायल। 2 जवानों को रायपुर किया गया रेफर। कुटरू थाना क्षेत्र का मामला। सुकमा में नक्सलियों की ग्रामीण की हत्या। रिश्तेदार के यहां घूमने आया था मृतक। तेलंगाना में रहता था मृतक। दूधी गंगा कुलाईगुड़ा इलाके में नक्सलियों की हत्या। एसपी सुनील शर्मा ने की घटना की पुष्टि। बीजापुर पुलिस ने 9 नक्सलियों किया गिरफ्तार। ग्रामीणों ने पुलिस पर नक्सली बताकर ग्रामीणों को गिरफ्तार करने का लगाया है गंभीर आरोप। गिरफ्तारी के विरोध में महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। खरगोन हिंसा को लेकर बीजेपी पर बरसे कमलनाथ। कहा, दिल्ली खरगोन दंगा बीजेपी की साजिश। बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सरकार करवा रही है हिंसा। एमपी में चल रहा है मामा का बुलडोजर। भोपाल और ग्वालियर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। भोपाल में 350 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर का मामला। जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की याचिका। कहा, बिना कोर्ट के आदेश के न हो तोड़फोड़। एमपी में तीर्थ दर्शन योजना पर सियासत। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, हमारी सरकार में नहीं बंद हुई थी योजना। देवास में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जमीन बेचने को लेकर पिता और बेटे में हुआ था विवाद। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी निकाली रैली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक पहुंचे बिलासपुर। रैली में गोपाल राय, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुम्पेंडी समेत बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता हुए शामिल। महासमुंद में मौसम ने बदली करवट। पिथौरा में हुई भारी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। आजादी के अमृत महोत्सव में 18 से 23 अप्रैल तक विशेष स्वास्थ्य मेलों का किया गया आयोजन। मेलों में दंत, त्वचा, नेत्र, मलेरिया जांच, पोषण परामर्श, एड्स नियंत्रण, कुष्ठ नियंत्रण, टीबी नियंत्रण के लिए दिया जाएगा परामर्श। छत्तीसगढ़ में जारी हाथियों का आतंक। जशपुर में हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। 3 गांव के 6 घरों में हाथियों की तोड़फोड़। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत। बिलासपुर में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ी बिजली की खपत। बिजली विभाग ने शुरू की तैयारी। शहर में 2 जगह लगाए जा रहे हैं 1.3 मेगावाट के ट्रांसफार्मर। शहर में पुराने ट्रांसफार्मर बदलने का काम भी जारी। महासमुंद में वनोपज समिति प्रबंधक पिछले 8 दिनों से पटवारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वनोपज समिति प्रबंधक। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी। जशपुर में हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। 3 गांव के 6 घरों में हाथियों की तोड़फोड़। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत। बिलासपुर में सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी युवक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सरकंडा पुलिस ने की कार्रवाई। बालोद के आंगनबाड़ी केंद्र में लगा टाइल्स गिरा। टाइल्स गिरने से 5 बच्चे हुए घायल। 3 बच्चों की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में बच्चों करवाया गया भर्ती। डोंडी विकासखंड के भैंसबोर्ड गांव की घटना। बिलासपुर में अरपा नदी के किनारे जुआ खेलते हुए 9 जुआरी हुए गिरफ्तार। 80,000 से ज्यादा रुपए किए गए जब्त। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की संयुक्त कार्रवाई। रायपुर के धरसीवा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। दंतेवाड़ा के किरंदल पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मंत्रालय के कर्मचारी ने 6वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। पीएचई विभाग में था पदस्थ कर्मचारी। नवा रायपुर के सेक्टर 27 की। भोपाल में मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर और प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के ढेरों आरोप। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट का भी आरोप। जशपुर के टटकेला के जंगल में मिला युवती का शव। युवती रविवार को घर से निकली थी। बगीचा थाना पुलिस जांच में जुटी। सागर में अवैध संबंध के चलते एक पैर से दिव्यांग की गई हत्या। महाराजपुर पुलिस ने 3 दिन में किया मामले खुलासा। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों किया गिरफ्तार। उमरिया में डकैती की प्लानिंग करते हुए पिस्टल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। मौके से फरार हुआ एक आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती करने की बना रही थी योजना। बिलासपुर में सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी युवक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सरकंडा पुलिस ने की कार्रवाई।
बिलासपुर में अरपा नदी के किनारे जुआ खेलते हुए 9 जुआरी गिरफ्तार, 80,000 से ज्यादा रुपए हुए जब्त। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की संयुक्त कार्रवाई। रायपुर के धरतीवार तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा था सभी का इलाज। शहडोल में युवक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर चाकू से किया हमला, पेट्रोल कम देने के शक में किया गया वार, कर्मचारी का अस्पताल चल रहा इलाज। जशपुर के नाबालिग युवती को सोशल मीडिया पर युवकों से दोस्ती करना पड़ा भारी, युवकों ने वीडियो कॉल कर बनाए युवती की अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की वारदात को किया। कोरबा के उर्गा थाने के पीछे रेलवे ट्रैक पर मिली युवती की लाश, हत्या की जताई जारी आशंका, मामले की जांच शुरू। शहडोल से डिंडोरी जा रही यात्री बस पथखई घाट में नीचे गिरी, 6 से ज्यादा यात्रियों घायलों ने खबर, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल करवाया गया भर्ती। इंदौर पुलिस ने 3 वाहन चोरों किया गिरफ्तार, तीनों चोरों से 31 लाख की 2 पहिया और 4 पहिया वाहन किए बरामद, सदर बाजार पुलिस की कार्रवाई। दंतेवाड़ा के किरंदुल पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष की जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं चुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आशीष मिश्रा को जल्दबाजी में जमानत दी गई है, हाईकोर्ट दोबारा मामले को सुने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद दूसरे इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी, हिंसा के बाद हालात पूरी तरीके से काबू। जहांगीरपुरी इलाके मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने हिंसा के सबूतों को सड़क और इलाके से इकट्ठा किया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने मस्जिद के पास के इलाके को सील किया, मस्जिद से सटी गलियों में पहुंची फॉरेंसिक टीम। मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में हर एंगल से सबूतों को खंगालने और जुटाने की कोशिश की जाए। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने संभाली कमान। दिल्ली हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से हिंसा की जांच की एनआईए से, अब जांच करवाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि राज्यों में हुई हिंसा के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं, इसलिए एनआईए से जांच करवाई जाए। दिल्ली पुलिस ने बताया जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में बाहर से भी कुछ लोग आए थे, पुलिस लगातार लोकल इनपुट से लोगों की पहचान करवा। वीडियो में हंगामा कर रहे करीब 1 दर्जन लोगों की कोई पहचान नहीं हो पाई, बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो बाहर से आए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का स्ट्राइक, हवाई हमले में अब तक 47 की मौत, मरने वालों में 5 बच्चे और कई महिलाएं शामिल। अफगान अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की, हमले में 22 से ज्यादा लोग मिल सकते। अफगानी और पाक मीडिया ने हवाई हमले की पुष्टि की, जबकि हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई। पाक मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाक सेना ने आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के ठिकानों पर बमबार्डिंग की। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सियासी कलह का दौर जारी, राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। 19 अप्रैल से होगी संसद सत्र की शुरुआत, आज संसद सत्र के एजेंडे पर सर्वदलीय बैठक हुई। अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटा रहा है विपक्ष, प्रस्ताव वाले दिन ही एजेंडा तय करेगा विपक्ष। पिछले 4 दिनों से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर दे रहे हैं धरना, सरकार के खिलाफ विरोध तेज हुआ। श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है, जगह जगह प्रदर्शन, विपक्ष ने राजपक्षे की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया।